इस तजवीज़ की तायीद के लिए मैं दावत देता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ दलित मेहमान जनाब अशोक भारती साहब को। वो तशरीफ़ लाएं और दलित मुस्लिम इत्तेहाद से मुताल्लिक़ पेश की गई इस तजवीज़ की तायीद में इजहार ख्याल फरमाएं। मैं आप सबका, खासों से मौलाना महमूद मदनी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने यहां आकर मुझे आपके सामने पेश होने का मौका दिया, और इस बात के लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो प्रस्ताव आज आपकी कमेटी में पास किया गया और जो प्रस्ताव अभी परम श्रद्धेय नियाज अहमद फारूकी साहब ने रखा, उसके लिए हम लोग दिल से, आप पूरी की पूरी जमात के दिल से शुक्रगुजार हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने हम लोगों के साथ, हम लोगों के मुद्दों पर जो साथ देने का वायदा किया है, जो साथ देने का मसला उठाया है, मैं नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और देश भर में फैले उन तमाम दलित आदिवासियों के नेतृत्व में चलने वाले संगठनों की ओर से आपको यकीन दिलाता हूं कि इस लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे और रहेंगे। मैं दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो तंजीम है, हम दोनों लोगों के, इस समाज के तमाम सताए गए लोगों को साथ आने की, उस तंजीम में हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। मैं एक बात आपकी नजरों में लाना चाहता हूं। जरूर यहां पर बहुत सारे लोग गुजरात से आए होंगे, देश के अनेक सूबों से तो यहां लोग मौजूद ही हैं। एक लंबे समय से ये बात कही जाती थी कि गुजरात देश के खास किस्म के लोगों की एक लेबोरेटरी थी। मैं आप सब लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि अब केवल गुजरात एक लेबोरेटरी नहीं है, बल्कि पूरे देश को दंगा फसाद करने वाले, अपनी जात बिरादरी पर घमंड करने वाले लोगों ने पूरे देश को एक लेबोरेटरी में बदल दिया है। और इस बात को हमें ध्यान रखना है साथियों। और इस लेबोरेटरी का कच्चा माल क्या है? इसका कच्चा माल है वो तमाम तबके जो माइनॉरिटीज हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, और जो किसी भी तरह से कमजोर हैं, मजलूम हैं, मजबूर हैं, उन सब लोगों को इस लेबोरेटरी का कच्चा माल बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमें याद रखना है कि इस देश के जो पसमानदा तबके हैं, जो कमजोर तबके हैं, उनकी लड़ाई लंबे समय से इस बात की लड़ाई रही है कि देश में इंसान और इंसान के बीच में बराबरी होनी चाहिए। इन तबकों की ये लड़ाई रही है कि जो धौंस है, जो जबरदस्ती है, जो अपमान है, अपमान के निजाम का खात्मा होना चाहिए साथियों। फिर वो अपमान चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे जात के आधार पर हो, चाहे गरीबी के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ गैर बराबरी का व्यवहार, किसी को अपमानित करना, किसी को बेइज्जत करना, यह समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यह हमारी लड़ाई का अहम मुद्दा है भाइयों बहनों। इतिहास में
एक ऐसा भी दौर था, आप लोगों ने अच्छे दिन देखे थे, यहां पर बड़ी बड़ी सल्तनतें इस देश के इस्लाम के मानने वालों के हाथ में थी। लेकिन वो अच्छे दिन जैसे हमेशा नहीं रहते, वैसे ही जो आज के बुरे दिन हैं ये भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं, हजारों सालों से हमारे तो अच्छे दिन आए ही नहीं, हम तो बुरे दिनों के सहने के आदी हैं। और मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि इस दुनिया में वो तमाम लोग फना हो गए जो हमको खत्म कर देना चाहते थे, दलित आदिवासियों को खत्म करना चाहते थे, वो इस दुनिया में नहीं बचेंगे साथियों। हम उस राजा के जमाने में भी थे जिसने हमारे शंभू ऋषि का सर कलम किया। हम उन पांडवों के जमाने में भी थे जहां द्रोणाचार्य ने हमारे अंगूठे को कलम किया। हम इस जमाने में भी है जहां गुजरात में हमारे बच्चों को पीटा जाता है। हम बता देना चाहते हैं, तुम्हारी खासियत है कि जुल्म करो, हमारी खासियत है जुल्म सहेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। साथियों, ये बताना चाहते हैं। लेकिन तमाम महानुभावों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो दलितों की तंजीमें हैं, आदिवासियों की जो तंजीमें हैं, जिनके लिए आपने अपने दिल में जगह बनाई है, हम बताना चाहते हैं अगर आपका कहीं पसीने का कतरा बहेगा, ये तंजीमें खून बहाने के लिए तैयार होंगी साथियों। और हम बताना चाहते हैं, आपको जिन आधारों पर सताया जाता है वही आधार हमारा है। हमारा देश का संविधान कहता है हमें मजहब बदलने की आजादी होनी चाहिए। 1935 में येवला के मैदान में हमारे मुक्तिदाता, इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हिंदू होकर पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा, यह मेरे बस में है। साथियों, ये उन्होंने कहा था। और हमारी तंजीमों को उनका आदेश है, पैदा कहीं भी हो, किसी भी जात में हो, मरना उस जात में नहीं और मरना उस धर्म में नहीं। हम उस धर्म में नहीं मरेंगे साथियों। तो अंत में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आजकल जो सरकारें कॉमन सिविल कोड की बात कर रही हैं, हम ये कहना चाहते हैं, अरे पहले तो समाज को तो समान बनाइए, कानून तो समान तौर पे तब लागू होगा। साथियों, बताना चाहते हैं, पहले देश में इंसान में बराबरी लाइए, समानता लाइए, एक जैसी रूपता लाइए, एक जैसे अधिकार दीजिए, तब हम कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे। जब तक इंसान बराबर नहीं होगा, हिंदू मुसलमान बराबर नहीं होगा, दलित आदिवासी और माइनॉरिटीज बराबर नहीं होंगी, तब तक कॉमन सिविल कोड हमको स्वीकार नहीं होगा। जय भीम, जय भारत।